Zener diode as a voltage regulator, case fixed VI and fixed RL। इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है for the Zener diode network of figure determine load voltage VL, R resistance voltage VR, IZ Zener current, PZ power on Zener diode। ये हमको सॉल्व करना है। तो हमने बताया था कि पहले हमको चेक करना है कि ये कौन सा केस है। तो देखने के लिए क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पर VI की एक फिक्स्ड वैल्यू जो कि 16 है और RL की एक वैल्यू 1.2 किलो ओम जो कि फिक्स्ड है। तो हमारा ये केस हो गया फिक्स्ड VI और फिक्स्ड RL। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमको V की वैल्यू निकालनी होगी। V की वैल्यू कितनी है? हमने फॉर्मूला याद किया था VI इंटू RL अपॉन R प्लस RL। यहाँ पर सारी वैल्यूज गिवन है तो हमने रख करके सॉल्व किया और V की वैल्यू निकाली 8.73 वोल्ट। अब इसको VZ की वैल्यू से कंपेयर करना है, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। तो इसको VZ की वैल्यू से कंपेयर करें। यहाँ पर VZ की वैल्यू 10 दे रखी है तो हम देखते हैं कि V की वैल्यू VZ से कम है तो जीनर डायोड की स्टेट हो गई ऑफ। जीनर डायोड की स्टेट हो गई ऑफ, इसका मतलब जीनर डायोड रिप्लेस हो गया ओपन सर्किट से। तो हमने जीनर डायोड को रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट से। जैसे ही जीनर डायोड ओपन हुआ इसका मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी इसका मतलब IZ जीरो हो गया। जैसे ही IZ जीरो हुआ वैसे ही हम कह सकते हैं कि IR इज इक्वल टू IZ प्लस IL, जो इस नोड पर KCL होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी IR इज इक्वल टू IL। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा IR इज इक्वल टू IL। फिर समझ लीजिए इस नोड पर KCL लगानी थी। KCL क्या वैल्यू है KCL की? IR is equal to IZ plus IL, as IZ is 0 so IR becomes equal to IL। so we are writing this कि IR करंट IL करंट के बराबर है। हमने एज्यूम किया ये दोनों करंट I के बराबर हैं। IR is equal to IL is equal to I। जो एरो से लूप हम जो बना रहे हैं इसमें KVL लगाएं। KVL कैसे लगेगी देखिए, +16 माइनस R, उसकी वैल्यू जो 1 है, 1 इंटू IR। IR की वैल्यू निकाले रखी है I, क्या लिखें 16 माइनस 1 इंटू I, फिर माइनस 1.2 इंटू IL, और IL की वैल्यू हमने I ले रखी है तो क्या लिखेंगे 1.2 I। तो हमने यहाँ पे लिखा 16 माइनस 1 इंटू I माइनस 1.1 इंटू I इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको I की वैल्यू मिलेगी 7.27 मिली एम्पियर। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमको करंट की यूनिट जो मिलेगी वो मिली एम्पियर में मिलेगी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस सारे किलो ओम में ले रखे हैं। तो जो हमको करंट की यूनिट मिलेगी वो मिली एम्पियर में ही मिलेगी। इसको ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। करंट की वैल्यू जो आएगी वो मिली एम्पियर में आएगी। अब क्योंकि I की वैल्यू IR और IL के बराबर है तो हम क्या निकाल सकते हैं, VL निकाल सकते हैं। VL इज इक्वल टू होगा IL इंटू RL, और IL की वैल्यू किसके बराबर है, I के बराबर। तो वी कैन राइट VL इज इक्वल टू I इंटू RL, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.72 वोल्ट्स। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। फिर VR की वैल्यू निकालो। VR की वैल्यू किसके बराबर होगी, IR इंटू R, और IR की वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी है, IR की वैल्यू I है। सो I इंटू R करके हम VR की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आई 7.27। अब आखिरी वैल्यू जो निकालनी है वो PZ निकालना है, पावर निकालना है जीनर डायोड का।
तो pz किसके बराबर होगा? हमें पता है pz की वैल्यू होगी vz इंटू iz, और हमको ये हम पहले ही इक्वेशन में निकाल चुके हैं कि iz की वैल्यू 0 है। सो pz की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इंटू 0, जो कि 0 के बराबर होगी। इस तरह हम फिक्स्ड vi और फिक्स्ड rl के केस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।